दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 766 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। अशोक गहलोत समर्थक विधायकों की बगावत ने केवल कांग्रेस नेतृत्व और विशेष रूप से गांधी परिवार की फजीहत ही नहीं कराई, बल्कि यह प्रश्न भी खड़ा कर दिया कि क्या राजस्थान भी पंजाब के रास्ते पर जाने वाला है। इससे विचित्र और कुछ नहीं कि जो अशोक गहलोत गांधी परिवार के सबसे विश्वास पात्र कहे बताए जा रहे थे, उन्होंने ही उसकी इच्छा के खिलाफ काम कर उसे नीचा दिखाया। हैरानी नहीं कि इसके बाद उनका कांग्रेस अध्यक्ष बनना मुश्किल हो जाए, क्योंकि यह पहली बार है जब गांधी परिवार की चाहत के खिलाफ किसी कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने ऐसी खुली बगावत की। यह राजस्थान गए कांग्रेस के पर्यवेक्षकों के इस कथन से स्पष्ट भी होता है कि गहलोत समर्थक विधायकों की ओर से समानांतर बैठक करना अनुशासनहीनता है। ज्ञात हो कि इसी बैठक में गहलोत समर्थक विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपने इस्तीफे सौंपे। यह संभव नहीं कि यह पहल अशोक गहलोत की इच्छा के विपरीत हुई हो। इसमें संदेह है कि कांग्रेस नेतृत्व इस अनुशासनहीनता के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई कर सकेगा, क्योंकि इससे राजस्थान कांग्रेस में बिखराव की प्रक्रिया और तेज हो सकती है। फिलहाल यह कहना कठिन है कि बदले हालात में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बने रहेंगे या फिर उनकी पसंद का कोई नेता बनेगा। लेकिन इतना तो है ही कि सचिन पायलट का साथ देने वाले विधायकों की संख्या कहीं कम है। उनके पास उतने विधायक भी नहीं दिख रहे जितने तब दिख रहे थे जब उन्होंने उप मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ विद्रोही तेवर दिखाए थे। चूंकि उनके समर्थक विधायकों की संख्या ही पर्याप्त नहीं, इसलिए गांधी परिवार के चाहने पर भी उनका मुख्यमंत्री बनना कठिन है। अशोक गहलोत के तेवरों ने सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर पानी फेरने के साथ गांधी परिवार की भी परेशानी बढ़ा दी है। अब वह उन्हें पार्टी के भावी अध्यक्ष के रूप में शायद ही स्वीकार करना चाहेगा। अशोक गहलोत ने अपने समर्थक विधायकों से जो कराया
उससे यही पता चलता है कि वह या तो अपनी पसंद का उत्तराधिकारी चाह रहे थे या फिर मुख्यमंत्री पद छोड़ना ही नहीं चाहते थे। शायद इसलिए और भी क्योंकि वह यह अच्छी तरह जान समझ रहे थे कि उन्हें अध्यक्ष के रूप में वही करना होगा जो गांधी परिवार चाहेगा। उन्होंने इस बात को और अच्छे से उजागर कर दिया कि गांधी परिवार एक कठपुतली अध्यक्ष चाहता था। कांग्रेस नेतृत्व आगे जो भी फैसला ले, राजस्थान की खींचतान ने एक ऐसे समय उसकी किरकिरी कराई जब वह इस पर जोर देने में लगा है कि भारत जोड़ो यात्रा चर्चा के केंद्र बिंदु में रहे। इसके पहले उसकी ऐसी ही किरकिरी तब हुई थी जब इस यात्रा के बीच ही गोवा में 8 कांग्रेसी विधायक पाला बदलकर भाजपा में जा मिले थे। चेंज। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के साथ ही युवाओं को नौकरी देने की राज्य सरकार की पहल सराहनीय है। इससे युवाओं के पास अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी प्राप्त करने के अच्छे अवसर होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह बार बार कहते रहे हैं कि सरकार युवाओं को नौकरी एवं विभिन्न रोजगार से जोड़ने के लिए कार्य कर रही है और यह प्रयास है कि उन्हें काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। शिक्षा विभाग में इसी साल 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की बात से यह आशा की जा सकती है कि तय समय सीमा में युवाओं को योग्यतानुसार अवसर दिए जाएंगे। यह सिर्फ नौकरी से जुड़ी पहल भर नहीं बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन का भी संकेत है। हाल के वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में कई अच्छे कार्य किए गए हैं, फिर भी कई बुनियादी आवश्यकता अभी भी है जिसका समाधान जरूरी है। जब बड़े स्तर पर शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएंगी तो मानव संसाधन की कमी भी दूर होगी और युवाओं को काम करने के अवसर भी मिल सकेंगे। आज भी सुदूर क्षेत्र ही नहीं, शहर के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, जिसके कारण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की चुनौती है। चूंकि सरकार विद्यालयों को उच्च स्तरीय बनाने की दिशा में कई योजनाओं पर काम कर रही है, इसलिए यह जरूरी है कि वहां पर्याप्त संख्या में शिक्षक भी हों। विद्यालयों में तकनीकी शिक्षा के साथ स्मार्ट कक्षाओं की भी शुरुआत की जा रही है, जिससे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी समान शिक्षा दी जा सके। इसके लिए शिक्षकों की भी आवश्यकता होगी। 2 लाख से अधिक नियुक्तियों से यह कमी बहुत हद तक पूरी हो सकेगी। अच्छी बात यह है कि नियुक्ति के लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है और
अगले वर्ष तक उन्हें नियुक्त भी कर दिया जाएगा। इनमें प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्तियां की जानी हैं। स्टॉप।